चंद्रशेखर प्रसाद, प्रेसिडेंट IMA रांची ब्रांच, सेशन 2018 टू 2019। IMA रांची के माननीय सदस्यों को मेरा प्यार भरा अभिनंदन एवं फिर से नमस्कार। वर्षों से हम सदस्यों के बीच यह चर्चा का विषय हुआ करता था कि IMA रांची ब्रांच कैसे बना, हमारे सीनियर किस तरह से IMA भवन बनाए, हमारे सीनियर किन किन संघर्षों का सामना किए या किए होंगे। आज जो IMA रांची ब्रांच है, यहाँ तक का सफ़र किस तरह से हुआ, इसके बारे में विमर्श हम लोग करते रहते हैं। तो इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए हमने जर्नी ऑफ IMA रांची ब्रांच को एक शब्दों में और कुछ वीडियोज़, कुछ तस्वीरों में लाने की कोशिश की है, जो कि मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबों को पसंद आएगा। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि IMA रांची का कंसेप्ट 1924 में आया रांची में। यहाँ के उस समय के जितने भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक सोसाइटी का गठन किया, जिस सोसाइटी का नाम इन्होंने रखा रांची मेडिकल सोसाइटी। मैं चाहूँगा कि IMA रांची ब्रांच का कंसेप्ट न कह करके एक एसोसिएशन के बारे में यहाँ के डॉक्टरों ने सोचा, और ये लोग एक एसोसिएशन बनाए जिसका कि यहाँ के डॉक्टरों ने नाम दिया रांची मेडिकल सोसाइटी। ये 1924 में ये लोग गठित किए, 4-5 साल चला, फिर 1929 में ये डिजॉल्व हो गया, और उसी साल 1929 में ही ये लोग एक दूसरा एसोसिएशन गठित किए जिसका नाम था रांची मेडिकल एसोसिएशन। 1929 में ही रांची मेडिकल एसोसिएशन बना। यहाँ के डॉक्टरों ने इस एसोसिएशन का गठन किए 1929 में, जिसके कि प्रेसिडेंट बने डॉक्टर NC मित्रा एवं सेक्रेटरी बने डॉक्टर PN चटर्जी। फिर 1932 में ये भी क्लोज हो गया, ऐसे ही चला। फिर जाके 1941 में IMA रांची ब्रांच का कंसेप्ट आया। अब ये लोग यहाँ के डॉक्टरों ने सोचा कि IMA रांची ब्रांच का गठन हो, तो ये कंसेप्ट आया, इस पर ये लोग कार्य किए और गठन हो भी गया 1941 में, ठीक है। और ये इसका संपूर्ण रूप से, या यूं कहिए कि जो रेगुलरली फंक्शनिंग में 1942 में आया। तो अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रांची ब्रांच फुल्ली फंक्शनिंग हो गया 1942 में। और 1942 में मैं आपको जानकारी दें कि उस समय चंद लोग ही परमानेंट मेंबर या लाइफ मेंबर हुआ करते थे। संगठन का काम चलते रहा। फिर 1960 में यहाँ स्टेट कॉन्फ्रेंस हुआ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का स्टेट कॉन्फ्रेंस था। इनको अपना उस समय कोई मकान था भी नहीं, तो उस समय RMCH में ये सारा कॉन्फ्रेंस और फंक्शन जितना है सब कुछ हुआ। वहाँ के उस तत्कालीन प्रिंसिपल मदद किए। उस समय जो सदर अस्पताल में तत्कालीन सिविल सर्जन थे उन्होंने मदद किया। फिर यहाँ मैंने RMCH के जो टीचर लोग थे उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में मदद किया। तो 1960 से और भी अच्छा से सुचारू रूप से
ये संगठन चलने लगा। फिर 1979 में ये लोग स्टेट कॉन्फ्रेंस करते हैं, और स्टेट उस समय 1979 में प्रेसिडेंट हुआ करते थे हमारे डॉक्टर के सिन्हा, और उनके सेक्रेटरी थे डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, और उस समय ट्रेजरर में थे डॉक्टर चंद्रमोहन। तो ये लोग बहुत अच्छा से वो कॉन्फ्रेंस किए, और कार्य बहुत अच्छा से संगठन का चला भी। और हम कहना ये चाहेंगे कि उस समय जो लोग भी पायनियर थे इसके, मैं कहूँगा कि जो पिलर्स थे संगठन के लिए, मैं उनके नाम का जिक्र करना चाहूँगा। तो उनमें से थे डॉक्टर SN पॉल, डॉक्टर KP सिन्हा, डॉक्टर SS सहाय, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, डॉक्टर DP धर, डॉक्टर KK सिन्हा, डॉक्टर BN रॉय, डॉक्टर TB प्रसाद, डॉक्टर RP सिन्हा रमेश, डॉक्टर SK बसु, डॉक्टर रामबली सिंह, डॉक्टर PR प्रसाद, डॉक्टर HP नारायण। कहना चाह रहा हूँ कि जो 1979 बहुत ही बहुमूल्य काल रहा IIM रांची के लिए। 1979 में ही डॉक्टर KK सिन्हा के नेतृत्व में और डॉक्टर PR प्रसाद, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, डॉक्टर चंद्रमोहन, उस समय के तत्कालीन DC थे, उनके पास इन्होंने अप्रोच किया और ये रिक्वेस्ट किए कि जो करमटोली के पास में सरकारी ज़मीन है उसका कुछ हिस्सा इस संगठन को दिया जाए, जिस पर कि वो लोग वो तत्कालीन DC, नाम भुला रहे हैं, तो उस समय के DC ने इन लोगों को परमिशन दे कि हाँ उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर ये लोग डॉक्टर PR प्रसाद, डॉक्टर KK सिन्हा, डॉक्टर चंद्रमोहन, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी और भी लोग, डॉक्टर DP धर थे, वो भी काफ़ी इसमें आगे रहते थे, डॉक्टर DP धर। तो इन लोगों के प्रयास से ये लोग नक्शा भी पास करा लिए, एक कंस्ट्रक्शन का जो मॉड्यूल होता है वह भी तैयार कर लिए, तो उस पर कार्य करना शुरू कर दिए। और 1979 और 1980 के बीच में एक छोटा, जो कि हम शुरू में दिखा रहे थे, जो पुराना बिल्डिंग है, पुराना जो IIM भवन है, उसका इन लोगों ने निर्माण किए 1979 में। वो 1980 में तैयार भी हो गया। तो इन लोगों का मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा उस भवन के लिए। फिर मैं जिक्र करना चाहूँगी कि 1987 में ये लोग फिर स्टेट कॉन्फ्रेंस किए। उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, और उनके सेक्रेटरी थे डॉक्टर चंद्रमोहन, और फिर ट्रेजरर थे डॉक्टर PR प्रसाद। ये आप लोग को आश्चर्य लगेगा कि ये लोग, डॉक्टर चंद्रमोहन, डॉक्टर PR प्रसाद, ये लोग बरसों ट्रेजरर रहे हैं, इतने एक्टिव भी रहे हैं, और इस संगठन के प्रति काफ़ी जागरूक, हिसाब किताब सब कुछ बहुत अच्छा से लोग कर रहे थे। बाद के दिनों में जो लोग आए, जो डॉक्टर लोग आए, हमारे जो माननीय सदस्य लोग आए, वो लोग भी बहुत अच्छा इसको आगे बढ़ाए, और उस पुराने बिल्डिंग से आज जिस स्थिति में देख रहे हैं, यहाँ तक लाने में बहुत सारे हमारे सम्मानित सदस्यों का योगदान है, जिनमें कि मैं नाम लेना चाहूँगा, जिनमें कि प्रमुख रूप से नाम है डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर RC झा, डॉक्टर BMK सिन्हा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर अशोक प्रसाद, डॉक्टर विमलेश सिंह, डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर RS दास, डॉक्टर JK मित्रा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फुल्ली एक्टिव रहते हैं, इस स्थिति में लेके आए हैं। हो सकता है कि मैं ये बीच में यह भी कहना चाहूँगा कि पायनियर में भी हो सकता है बहुत लोगों का नाम छूट गया हो, हाँ, बहुत लोगों का नाम लिया भी नहीं जा सकता है, इतने कम समय में हमको चूँकि ये प्रस्तुत करना है। और फिर इसमें जो बाद के दिनों में बहुत सारे हमारे सम्मानित सदस्य हैं जो कि टाइम टू टाइम अपना इसमें समय देते रहे हैं, इसके प्रगति के लिए और इसके प्रोग्रेस के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो मैं दोनों ग्रुप से, पहले वाले लोगों से भी, इन लोगों से भी थोड़ा समय रखना चाहूँगा, अगर किन्हीं का नाम नहीं लिया हो तो किन्हीं का, इसमें किन्हीं का भी योगदान कम नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि रांची IIM ब्रांच का जो सफ़र है, उनमें हमारे सभी माननीय सदस्यों का भरपूर योगदान रहा, किन्हीं का कम नहीं रहा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपके समक्ष IIM रांची के पुराने यादगार लम्हों से जुड़ी संकलन पेश करता हूं। नमस्कार। सर, आपको देख करके और आप अभी इस
समय बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि आप आईएमए के लिए बहुत कुछ किए हैं। बहुत ही पुराने आईएमए के मेंबर हैं सर। इसके अतिरिक्त सर रांची में जितने भी हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उसमें भी आप सीनियर हैं सर। और सारे डॉक्टरों को और आईएमए को बहुत करीब से आपने देखा है और आईएमए को इस अवस्था में लाने में आपका भरपूर योगदान रहा है सर। तो उस संबंधित हम आप कुछ दो चार बातें आपसे पूछेंगे सर। तो सर सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा कि हमारे आईएमए रांची ब्रांच का ओपनिंग या इसका गठन किस साल में हुआ सर? देखिए 1936 में यहाँ के डॉक्टर लोग बैठ के सोचे आईएमए ब्रांच शुरू किया जाए और कुछ मीटिंग वूटिंग भी किए, लेकिन वो चला नहीं। उसके बाद 1941 में एक मीटिंग करके वो लोग निर्णय लिए कि रांची में आईएमए का एक ब्रांच होना चाहिए। उस समय पटना में ब्रांच था बिहार का। उसी समय हम लोग को मोटा मोटी ये लोग सीनियर लोग कर दिए थे। उसमें कौन कौन थे 41 में हम बता देते हैं। डॉक्टर के सिन्हा थे, केपी सिन्हा, डॉक्टर केपी सिन्हा थे, एस साहे थे, एनपी श्रीवास्तव थे, डॉक्टर बीएन रॉय थे, मेरा पिताजी डॉक्टर जादू गोपाल मुखर्जी भी थे उसमें, शिशिर कुमार बासु, ये लोग मिल के निर्णय लिए कि आईएमए का रांची ब्रांच शुरू होगा। लेकिन उसके बाद बीच बीच में मीटिंग वूटिंग होते थे। कोई नामी आदमी अगर रांची आते थे डॉक्टर में तो एक डिनर मीटिंग होता था उसमें, तो अपना लेक्चर देते थे कोई सब्जेक्ट पर। 1944 में से रेगुलर चल रहा है। उस समय रांची में राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट जो शुरू हुआ वे पर बिहार स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएमए हो रहा था। और 1960 में हम कलकत्ता से पास करके हाउसमैन से कंप्लीट करके रांची आए थे। हमको लोग मेंबर बना लिए थे और बोले थे अभी से तुमको आईएमए एक्टिविटी में रहना है। जो जिन लोग थे हमको अभी तक याद है, डॉक्टर सहाय थे, एलपी वर्मा जो कांके में थे, डॉक्टर दीपीधर भी आते जाते रहते थे। लेकिन दीपीधर से आपका संपर्क हुआ और थोड़ा देर में बहुत हम लोग दुखी थे। तो डॉक्टर धर कहे जब हम लोग अपना बिल्डिंग बनाएंगे, जमीन नहीं था, इसीलिए जमीन के लिए कोई डीसी साहब आए हुए थे तो उनसे आप लोग संपर्क, उन्हीं से वो जमीन लिए, वो लिखित रूप में परमिशन दे दिए थे। और लिखित रूप में परमिशन मिलने के बाद डॉक्टर धर बोले, उनको लिए एक तो रिसेप्शन भी हम लोग दिए। उसके बाद बिल्डिंग फंड के लिए हम लोग कुछ अपने में कंट्रीब्यूट किए पहले, और रामबली बाबू को जिम्मा दिया गया। मकान का बिल्डिंग का प्लान वो बना के दे दिया, प्लान पास करवाना था। तो प्लान पास करवाने के लिए एक दिन डॉक्टर के सिन्हा मेरा चैम्बर में है, चलो हम लोग गए वहाँ पर कचहरी में, वहाँ बैठ के 2 घंटा बैठना पड़ा, पेपर वर्क पूरा प्लान पास करवाने के लिए हम लोग ले गए थे। उसके बाद डॉक्टर पीआर प्रसाद भी आए। तकदीर अच्छा था कि वो ऑफिसर पीआर प्रसाद का पेशेंट थे, वो बोला अच्छा सर हम कर देंगे, और वही प्लान पास करा के हम लोग को भेज दिए थे। और बिल्डिंग बना कब सर? बिल्डिंग जो बना 1979 में बिल्डिंग बना था ना, जो पुराना बिल्डिंग जो अभी बिल्डिंग शुरू हुआ था। उसके बाद बिल्डिंग तैयार हुआ, एक तला बना था, ऊपर में एक रूम, पीछे जाके और 2 रूम बना के बाद में बना। हम लोग जो बनाए थे पीछे, उसमें
बाहर का डॉक्टर लोग आके 2 दिन 4 दिन के लिए ठहरते थे। रह सकते थे। उस समय आईएमए हमको प्रपोजल दिया जी कि मेडिकल कैंप करना है गांव-गांव में जी सर, ट्राइबल्स लोग को लिए। जी सर। उस समय एनर्जी था बहुत। तो वो सब भी आप लोग हाँ, किए सर, तो हम लोग गांव-गांव जाते थे सर। हम करीब 27,000 पेशेंट 4 साल में हम लोग देखे थे। सीनियर मेंबर में बहुत लोग हैं जो आईएमए से जो प्यार है लगाव थे 1960 से है। 1960 से। फर्स्ट मेंबर हम बने 1960 में। जी अभी तक तो मेंबर चल ही रहे हम लोग को। हाँ, जी सर, ये बहुत लंबा करीब 60 साल होने जा रहा है। जी सर। और हम चाहेंगे कि भविष्य में आपका हमको हम लोगों को आईएमए संगठन को मार्गदर्शन मिलता रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास आए हैं। जी सर। आप इसमें रहिए, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेकर हम लोग साथ में रहेंगे। जी सर, बहुत 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 हम बहुत दिनों से या वर्षों से आपके बारे में जानते हैं सर। अब तो हमारे टीचर भी रहे हैं, हमारे रिम्स में भी रहे हैं सर। और जैसा कि हमको सुनने में आया कि विगत 40 साल से आप आईएमए रांची ब्रांच से जुड़े रहे हैं सर। ये जो आईएमए अपनी मतलब ये स्टार्ट किया रांची इतिहास है आए हैं सितंबर लोगों के 79 सामने आ चुके हैं। इस संदर्भ में हम 79 जानना सितंबर चाहेंगे में कि आप मैं कब से RMC इस था, आईएमए तो में वहाँ इस समय हम यहाँ आके जॉर्जी में स्टार्ट किया? उस समय से हम यहाँ हैं और आईएमए रांची से 1980 से 80 से जुड़ 80 से 79 के पहले जो कुछ भी हमको आईएमए का मालूम है वो हियर से है, जी सर। क्योंकि उस समय तो हम थे नहीं, कुछ अपने नज़र से देखे नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी हमको मालूम है वो हियर से है। रह गया है सर। तो हम यह जानना चाहेंगे सर कि जो आप तो बहुत अच्छा काम किए सर, काफ़ी आपका नाम भी है आईएमए के सदस्यों के बीच में सर। तो हम अब चाहेंगे कि जो आप आईएमए के और भविष्य में आप इसको और किस रूप में देखना चाहते हैं सर? देखिए ऐसा है कि अभी आपके पास संख्या बल है, जी इसमें कोई दो मत नहीं। जी सर। आईएमए का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जिस्ट है जी उस जिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से निकालिए, जी सर। है ना, और उसी पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कोशिश करें। जी सर, एक बहुत बढ़िया बात बताए सर। हाँ, तो इतना समय देने के लिए सर, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे धन्यवाद आपका है जिनसे आप सर नमस्कार। सर आप हमारे आईएमए के बहुत ही शानदार एक्टिविस्ट रहे हैं सर, शानदार मेंबर हैं सर, बहुत सारा आईएमए का कार्य किए हैं सर। और जब से आप आईएमए से जुड़े हैं हमेशा आईएमए के एक्टिविटी में शामिल रहे हैं सर। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा और मेरे जितने गुरुजन हैं उनको मेरा प्रणाम, मेरे साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे जो छोटे हैं उन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और अच्छा लगता है कुछ अच्छा काम करके, कुछ योगदान करके, किसी के लिए भी कुछ काम करके बड़ा अच्छा लगता है। और आईएमए तो अपनी संस्था है, तो आपने ये जो काम शुरू किया है, कार्य शुरू किया है, बड़ा ही नेक कार्य है, आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही मार्गदर्शन रहेगा और बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जहां तक आपने पूछा आईएमए से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। हम जब स्टूडेंट थे जिस समय, उसमें प्रोफेसर पी प्रसाद थे हमारे, जो हम लोग को एक ले गए थे। एक टॉक था, डॉक्टर पालजानी आए थे कार्डियोलॉजिस्ट, और एक न्यूरोलॉजिस्ट आए थे, उनका टॉक था, उनके टॉक में हम लोग गए थे। तो उस समय से आईएमए से हम लोग वाकिफ है। आईएमए हम लोग की संस्था है जो कि हमारी अपनी संस्था है, हमारे लिए ही है। आईएमए मतलब कि मेरी संस्था, अपनी संस्था, हम लोगों की संस्था है। डॉक्टर रंजीत थे मेरे साथ सेक्रेटरी में, उनके साथ हम लोगों ने न्यूज लेटर जो था, न्यूज लेटर निकालते थे वो पहले, वो साइक्लोस्टाइल वाला, उसे जगह जगह पहुंचाना, लाइक मेंबर बनाना। उनके सामने बहुत सारे हिंदू रोंडा के लोगों को, प्लस इधर के लोगों को हमने मेंबर बनाया उस समय। ये मेरा योगदान था। कुछ लोगों को एनएसएस स्कीम जो है उसमें। उसके बाद उस समय थे, उसके बाद मैं बना, जब वाइस प्रेसिडेंट बना, उस समय मेरे सेक्रेटरी थे डॉक्टर प्रभात कुमार और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर रंजीत।
तो उस समय हम लोग करते थे काफी काम का, बहुत सारे हम लोग का डायरेक्टरी निकला, बहुत सारे CMA हुए, बहुत सारे उन्होंने डॉक्टर्स प्रोग्राम किए। उसके बाद जब मैं प्रेसिडेंट बना, उस समय जब पहले मैं देखता था कि जो IMA का रूप है, जो IMA का कैंपस है, बड़ा अच्छा नहीं लगता था। हमारे साथ डॉक्टर पवन चौधरी थे, हम लोग दोनों ने प्रयास करके, प्लस सहयोग मिला हमें, बिल्डिंग कमेटी का सहयोग मिला हमें, जनरल बॉडी का, और हम लोगों ने उसको जो सबसे बड़ा है अभी जो आप देख रहे हैं, जो प्रेजेंटेबल कैंपस हो गया, नया बिल्डिंग हो गया, हाईवे भवन करते हैं, वो हो गया, प्लस बिल्डिंग का रख रखाव, और ये काफी अच्छा। आप जाइएगा तो देखिए एक तरफ गार्डन है, एक तरफ साफ सफाई है, मेंटेनेंस हो रहा है, तो एक हमारा कैंपस जो अच्छा लगता है। वहाँ पे कोई भी सोशल गैदरिंग, कोई फंक्शन करने में जब से तब से तो उपयोग उसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। इसी तरह से IMA चलता रहे, जिसको बोलते हैं लॉन्ग लिव IMA, लॉन्ग लिव IMA रांची। आपने सर समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे भाई, जानकारी के तहत में सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप सचिव का पद 2004 में संभाले थे, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या सोच करके आप सचिव का पद IMA का संभाले। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, और ये मैं बोलना चाहूँगा कि IMA एक अनवरत कड़ी है, जो कि हम लोग को वो लगा कि IMA एक ऐसी संस्थान है जहाँ की यहाँ के सब डॉक्टर के सिन्हा, डॉक्टर गंगोली बाबू, इस तरीके के, और भी इनके पहले डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, और भी बहुत सारे हैं जिनको नाम हमें भी अभी याद नहीं है। इन्हीं लोगों का बनाया हुआ एक प्रतिष्ठान है IMA, जिनके हम लोगों को वहाँ आने का सौभाग्य मिला। आने के लिए सबसे बड़ा कारण ये थी कि हमारा जो व्यक्तिगत मतलब विचार था कि IMA के जो अवधारणा हो गई थी उस समय कि कोई डॉक्टर के साथ अगर कुछ मारपीट हो तो 10 डॉक्टर जुड़ते हैं और फिर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो IMA की कोई विशेष भूमिका समाज में नहीं दिख रहा। तो हम लोगों ने सोचे कि IMA को अब क्यों नहीं, ये बुद्धिजीवी का एकमात्र संगठन है, इसे हम लोग उस तरह से पहुंचाएं जिससे कि IMA की बात या IMA से बोला हुआ कोई भी बात को, सरकार हो या समाज हो, दोनों गंभीरता से। इस दिशा में सबसे बड़ा पहल हमने किया, जो कि हेल्थ पॉलिसी, जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा IMA की। एक हेल्थ पॉलिसी हमने बनाए थे सबके सहयोग में। उससे हमारे सीनियर डॉक्टर जैसे डॉक्टर गंगोली बाबू, डॉक्टर DP आर्या, डॉक्टर अजय बाबू, डॉक्टर अशोक प्रसाद, डॉक्टर शीतल मलवा, डॉक्टर उषा मैडम, डॉक्टर शोभा मैडम, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, डॉक्टर, ये अभी और भी सारे हैं जिनको डॉक्टर नरनौली, उसके बाद में ये इन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से हमको प्रोत्साहन दिए। डॉक्टर HP नारायण व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहन दिए, डॉक्टर राघव शरण दिए। तो इन्होंने आपको सीनियर का पूरा सहयोग बहुत अच्छा मिला, पूरा सहयोग मिला, अच्छा मिला। तो हम समझते हैं कि IMA की अभी भूमिका ये होगी कि जो हमारी जो दूरी बन गई है, हमारी समस्या को हम जनता के पास जितना पहुंचाएंगे तो जनता उतना बढ़िया से हमें जो बात को समझ पाएगी। इसमें IMA को काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि IMA को अब जो है ये एक सेवा भावना के रूप से देखा जाए तो इस संस्था को ये बताना होगा कि हमारे हाथ में ही, मतलब चिकित्सक के हाथ में जब तक की सेवा का पूरा जिम्मेदारी नहीं आती है, उसमें अगर किसी भी तरह का प्रशासनिक दखलंदाजी रह जाती है तो सेवा भावना उसमें विकसित नहीं हो पाता है। ये मेरा निजी था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने समय दिया। नहीं, आपको भी धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं कि IMA के जो भी पीढ़ी आ रहे हैं, आने वाला समय में जो भी बनेंगे सचिव, जो भी नए पीढ़ी है, उन लोग भी इसी अवधारणा का साथ काम करें और एक मिसाल दे एकता का साथ साथ समाज में एक अच्छे संदेश पहुंचाए। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा लगता है जब एक नई टीम द्वारा एक नए पद का प्रभार लिया जाता है। अमूमन लोग पद लेते हैं लेकिन प्रभार की कल्पना किसी और के द्वारा किए जाने की उम्मीद रखते हैं। सौभाग्य है कि अभी तक इस परंपरा का प्रवेश
हमारे रांची संगठन में या IMA की रांची शाखा में नहीं हुआ है, नहीं कभी ऐसा महसूस हुआ। IMA के मेरे सीनियर एवं जूनियर कलीग एवं मेरे साथियों, आज IMA को जिस हालात में देख रहे हैं, इस स्थिति पर पहुंचाने में वर्षों लग गए हैं। मैं 1986 से IMA का सदस्य रहा हूं। 1991 में मैं रांची IMA का सचिव चुना गया और उस डॉक्टर DP आर्या तत्कालीन प्रेसिडेंट थे। हमारे टेन्योर 2 वर्षों का रहा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि किस परिस्थिति में उस समय का IMA हुआ करता था। IMA का अस्थायी सदस्य केवल 5 हुआ करते थे, जिनके नामों का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। वो थे डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर रामबली सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर BP कश्यप, स्वर्गीय डॉक्टर RP सिन्हा रमेश एवं डॉक्टर मोती सिंह एवं डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। अन्य सभी वार्षिक सदस्य हुआ करते थे। हमने अपने कार्यकाल में इस रीति को तोड़ा और इस अवधि में 350 लाइफ मेंबर बनाया, जो कि पूरे बिहार का रिकॉर्ड बना और रांची को मेंबरशिप ड्राइव का प्रथम पुरस्कार मिला। उन दिनों IMA में इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं था। इलेक्शन के दिन ही जो चाहे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के पद का उम्मीदवार बन जाते थे, इलेक्शन हो जाता था। इसमें व्यापक सुधार कर महीने भर पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया की शुरुआत 93-94 से कर दी गई। वर्ष 2008 में मैंने बिल्डिंग कमेटी का गठन किया, जो 10X प्रेसिडेंट द्वारा संचालित होता है, जिसके मुख्य उद्देश्य हैं जमा राशि का दुरुपयोग रोकना और बिल्डिंग से संबंधित कार्य करना। ये IMA का सफल है। मेरी यह कामना है। धन्यवाद। हम लोगों ने अपने टेन्योर में, जब मैं प्रेसिडेंट था, डॉक्टर बिमलेश सेक्रेटरी थे, डॉक्टर RC झा वाइस प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर SS सिडाना वाइस प्रेसिडेंट थे, लालू लकड़ा ट्रेजरर थे। हम लोगों ने बहुत सारे काम किए थे IMA में अपने एक सत्र के दौरान। 15 CME विथ डिनर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, 2 ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, हेल्दी बेबी शो ऑर्गेनाइज किया गांधीनगर हॉस्पिटल में। उसके अलावे हम लोगों ने IMA कैंपस में जनरेटर की व्यवस्था की। बिमलेश सिंह के सौजन्य से पानी का बोरिंग हुआ और उसके अलावे हम लोगों ने कई बार सुपर स्पेशलिटी OPD भी चलवाया था, जिसमें डॉक्टर KK सिन्हा तक आके OPD में सेवा दिए थे। और इस तरह IMA में जो हम लोग का 1 साल का टेन्योर था, उसमें एक डॉक्टर्स डे का फंक्शन हम लोगों ने किया था। दैट वाज ए वेरी ग्रैंड सक्सेस फंक्शन एट रांची क्लब, जहाँ चीफ मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर सारंगी, सेक्रेटरी हेल्थ, सारे लोग आए थे और काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स को फेलिसिटेट किया गया था। तो हम लोग का 1 साल के टेन्योर में जो मोटा मोटी उपलब्धियाँ थी, हम लोगों ने यही किया था। इसके अलावा 1-2 स्कूल्स में हम लोगों ने हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किए थे। बस यही सब उपलब्धियाँ थी और मैं चाहता हूँ कि IMA की जो टीम रहे वो कुछ समाज के लिए या अपनी संस्था को प्रमोट करने के लिए रेगुलर कुछ एक्टिविटी किया करे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप 2005 में IMA के सचिव पद पर आए और उस समय आपको IMA की स्थिति मिला और आपने क्या क्या कार्य किया? 2005 में मैंने सेक्रेटरी का पद संभाला। उसके पहले भी स्थिति IMA अपने संगठन की स्थिति अच्छी थी, लेकिन आने के बाद हमको लगा कि कुछ हमको इसमें और विशेष करना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज का सोशल रिकॉग्निशन हो और मेरे डॉक्टर खास तौर पर पहचाने जाए। ये मेरा प्रयास रहा। उसी प्रयास के तहत मैंने आप ही के यानी चंद्रशेखर वर्ष के चलते ही हम लोगों ने सोचा कि
पत्रिका हम लोग शुरू करें, जो कि कम से कम अपने समुदाय में लोग जाने कि हमारी संस्था क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये इनका प्रयास है, मैं केवल माध्यम था। वो कम्युनिकेशन हम लोगों ने शुरू किया और 2005 में मैं और प्रयास ये किया कि इसमें जो नए वर्ग के हमारे डॉक्टर थे उनको मैंने जोड़ने का प्रयास किया। युवा डॉक्टर जो थे, यंग डॉक्टर जो थे, उनको जोड़ने का मैंने प्रयास किया। और मैं अब अंत में जानना चाहूंगा कि ये IMA को आप भविष्य में किस रूप में देखना चाहेंगे? सर, मैं IMA को भविष्य रूप में इसी ये से देखना चाह रहा हूं कि मेरा IMA अपने कॉम को, डॉक्टरी कॉम को ऐसे जगह पर लेके जाके बैठा दे जहां की इसका पैरेलल कोई नहीं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। IMA देश में डॉक्टरों की एक सशक्त संस्था है और कई लाख सदस्य हैं इसके, और इस संस्था का उद्देश्य चिकित्सकों के हित के लिए काम करना है और समाज और मरीजों के हित के लिए भी काम करना है। अपने सचिव के कार्यकाल में हम लोगों ने इसका प्रयास किया था कि सभी सदस्यों को और उनके परिवार वालों को जोड़े, लगातार गतिविधियां करें, जिससे कि हम लोग समाज से भी जुड़ सके। कई मेडिकल कैंप और पर्यावरण दिवस और बहुत सारे कार्यक्रम, हेल्थ वीक, ये सब किए गए, जिससे कि समाज में जागरूकता बढ़ी है। हेल्थ मेडिकल डायरेक्टरी डॉक्टर मेंबर्स को भी निकालने का प्रयास किया गया था और इस पूरे वर्ष में सभी का सहयोग मिला तो संगठन आगे बढ़ा। आगे देश भर में जो नया वातावरण बना है उसमें IMA की एक सक्रिय भूमिका है और हम सबको IMA को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महेश कुमार, आपके IMA का एक कार्यकर्ता। सभी नए पदाधिकारी गणों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो आगे अपने इस सत्र में IMA को ऊंचाइयों तक ले जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। हमने IMA को अपने सोच के हिसाब से जितनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए ले जाने का प्रयास किया। हमने IMA के कुछ प्रमुख कार्यों में वहाँ के होल्डिंग टैक्स पेमेंट को शुरू करना, IMA की मैगजीन 11 महीने लगातार निकलवाई। IMA के लिए हमने लोगों का निर्माण करवाया, जो लोगो हमने सभी डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को बांटा उन्हें गाड़ियों में लगाने के लिए। IMA की डायरेक्टरी का प्रकाशन हमने करवाया और अनेक सेमिनार्स का आयोजन भी कराया गया, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस पे, न्यूरोसाइंसेस पे और कुछ डॉक्टर्स के अपने प्रोफेशन से हट के बिजनेस पर्पसेस का भी कुछ सेमिनार्स हुआ था। मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी ये IMA मजबूती से आगे बढ़ता जाए और एक मजबूत संगठन के रूप में चिकित्सकों के लिए चिकित्सकों द्वारा मजबूती से चलता रहे। नए सदस्यों को, नए पदाधिकारियों को मेरी फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो IMA रांची ब्रांच में आप बहुत दिनों से, वर्षों से आप इसके सारे प्रबंधन को आप देख रहे हैं, मैंने एज ए केयर टेकर आप सारा कुछ कर रहे हैं। तो हम कुछ जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, ठीक है? तो हम जानना चाहेंगे कि आप इस रांची ब्रांच IMA से किस साल जुड़े? 1984 में हम IMA रांची में दिसंबर में हम यहाँ पर मेरी बहाली हुई। 1984 और 84 से लेकर के अभी तक हम यहाँ IMA में लगातार काम कर रहे हैं। कभी भी कार्य करने में आपको दिक्कत नहीं हुई? हाँ, और व्यवस्था को आप जैसा वो लोग एडवाइस किए करते हैं उसे पूरा करने का भरपूर कोशिश कीजिए, है ना? सर, आज तक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी पता वो नहीं करते। चलिए, तो वीरेंद्र जी, हम चाहते हैं कि आप इसको देखभाल ऐसे ही करते रहें और हम लोग को सहयोग करते रहें, संगठन को सहयोग करते रहें। धन्यवाद।
कि मेडिकल बिल बनाए। तू चाहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तेरे सामने दे, तेरे लिए कन्या भ्रूण हत्या करे, ताऊ बच्चा भ्रूण करे, जब चाहे महिला लिए अपना शरीर बर्बाद करे और डॉक्टर की एक नस में उस पर तू चाहता तेरी बीमारी तेरा कष्ट कब तक चुटकी बजाकर ठीक कर दे। तू मेडिकल साइंस को नहीं जानता, तू गंदे दवाइयां खाता और इंसान डॉक्टर को लगाता। अखबार का समाचार नहीं जानता, डॉक्टर ने अपनी पूरी जवानी पढ़ाई में गुजारी। ये नेस्कैफे के बातें करता मानवतावादी और अचानक भी अस्पताल में नहीं पहुंचाता। अपने पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती कर मरने को छोड़ जाता। तू अपना मौका करानी और अनजानों की वजह से डॉक्टर के पास अपने लिए समय नहीं। तू डॉक्टर को भगवान मानता, पर क्षण भर भी उसका अपमान करने से नहीं घबराता। चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली हो। राम राम कैसा भैया, राम भैया, क्या सेवा करें? एक मस्त कड़क चाय बनाना मसाला मार के। अभी बनाते हैं भैया। रात ने अखबार पढ़ ले। अरे टीवी को छोड़, साली के संग भागा दामाद। अरे का फिर से डॉक्टर की लापरवाही से गई एक जान, परिजनों ने किया हंगामा। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार मिश्रा जी। क्या खबर पड़ रहा है? अखबार में कहा है डॉक्टर की लापरवाही से एक जान चली गई। अरे तो रोज रोज का है भैया, हम आपको कल का खबर बताते हैं। कल डॉक्टरों की हड़ताल के कारण 26 लोग की जान चली गई। 26? हाँ 26 लोग। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था हुई तार-तार, परिजन जब लेकर पहुंचे हथियार। डॉक्टर बना नहीं अस्पताल का मरीज, परिजनों ने जमकर टूटा। अस्पताल परिसर में युद्ध का मैदान, परिजन से बचाया अपना नाम। राणा मुखिया जी, प्रणाम मिश्रा जी, पांडे जी। इतना सुबह सुबह क्या बुदबुदा रहे हैं? देखिए ना मुखिया जी, अखबार में कहा है डॉक्टर के लापरवाही से जान चली गई। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। आप लोग क्या जानते हैं डॉक्टरी के बारे में? आपको क्या मालूम मुखिया जी, हम अपनी बात बताते हैं। कल हम डॉक्टर के पास गए थे, 10 को दवाई लिख दिया, ऊपर से खून जांच, पेशाब जांच और फलना चीना लिख दिया। हमको 15 दिन से खांसी तो था, और क्या था? अरे ठीक है, जो भी है, आखिर लूट तो मचा रखा है ना पूरे देश में। इससे अच्छा तो वो ओझा है, एक झाड़ू लगाता है और सारी बीमारी छू मरता है। अरे ऐसा नहीं है। चंद रुपयों के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर बेचने वाले समाज के उन ठेकेदारों पर आपका विश्वास है, पर उन डॉक्टरों पर नहीं, जिनके वजह से हर रोज लाखों जान बचाई जाती है। जरा पूछिए मुखियान से, क्या बिकता है एक माँ के हृदय पर जब उसका बेटा 16 साल से घर के बाहर रहता है? अरे आपको क्या पता, उन लाखों माँ बाप के दिल में क्या बीतता है, जिनका बेटा 16 साल से पढ़ाई करके बाहर रह रहा है। पुत्रन के पापा, जरा इनके सामने सच्चाई का दर्पण रखिए और इनको जरा इनकी नजर से पर्दा हटाइए। इमरजेंसी वार्ड, दिन रविवार। सिस्टर देखिए इसको क्या हो गया है। डॉक्टर जल्दी चलिए, वो बच्ची काफी सीरियस है, उसको फर्स्ट एड मिल रहा है, बीपी बहुत लो है। डॉक्टर साहब कहाँ है? जल्दी बुलाइए, देखिए हमारी बच्ची को क्या हो गया है। देखो ना कितना बुखार है उसको। अरे इसे तो सिर्फ बुखार है, डॉक्टर साहब अंदर सीरियस मरीज देख रहे हैं, तुरंत आते होंगे। अरे तुरंत आते होने का क्या मतलब है? मेरी बच्ची कितनी सीरियस से देख रहे हैं, गड़बड़ भी तो क्या होगा फिर? हाँ बताइए। जानते हैं हम कौन है? विधायक है हमारे जिला के। एक फोन लगाएंगे ना, नौकरी चली जाएगी तुम सबकी। लगाइए, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। आदमी देखे नहीं और वोट मांगने लगे। अस्पताल है, तनिक हमको बतियाने दो। कार्य डॉक्टर, हमारी पोती का इलाज अभी तक काहे नहीं हुआ? माफ कीजिए मंत्री, इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट की हालत बहुत खराब है। अगर मैं उस वक्त वहाँ नहीं रहता तो शायद जान की जाए। अब तुम हमसे कानून बचाओगे? हमें भी अपना काम बहुत अच्छे से आता है, पर
अगर मैं उसको मान नहीं रहता तो जान चली जाती, आप ही समझिए कि अच्छा अभी स्वास्थ्य मंत्री को फोन लगाएंगे ना, तुम तीनों का नौकरी खा जाएंगे। सत्ता का पावर दिखाए तुम लोग को अभी? अरे दिखाओ सत्ता का पावर। चलो बस बहुत हो गया, प्लीज बात की स्ट्राइक। अरे हमें तो बस अपने आंख और कान बंद करके एक तरफ पब्लिक तो दूसरी तरफ मीडिया का आतंक सहना है इस देश में। हमें कहाँ आजादी अपनी बातें कहने की? आखिर गलती जो ठहरी हमारी, सरकार का सुरक्षा ना देना सही है। आजादी से लेकर अब तक बस करप्शन बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, आबादी बढ़ी, पर मेडिकल कॉलेजेस उनकी फीस इन्हें क्यों बढ़ाया जाए? जब पूरा देश छुट्टी पर होता है, अपनों के साथ लोग दिवाली, ईद, क्रिसमस मनाते हैं, तब हम डॉक्टर्स इमरजेंसी ड्यूटी पर आपकी सेवा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। और माफ कीजिएगा, आप इतने बुद्धिजीवी नागरिक हैं कि फीस स्वरूप हमें मौत की भेंट देते हैं। रोज स्कीम्स आते हैं आपके इलाज के लिए, पर हमारी सुरक्षा के लिए कोई स्कीम कभी क्यों नहीं? 3.5 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में मात्र 300 MBBS की सीटें। 16 साल लग गए उस डॉक्टर को यहाँ तक पहुँचने में, और 16 मिनट भी नहीं लगे आप सबको उसे मौत के घाट उतारने में। अरे पूछो जाकर उस माँ से जिसके बच्चे को उसने नया जीवन दिया था। पूछो उस पिता से जिसकी आधी गली हुई बेटी की आज हंसी खुशी विदाई हुई है। और पूछो उन लाखों लोगों से जो आज खुद को जीवित देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसी डॉक्टर की वजह से। हमारी बात अब जरा तू अपने गिरेबान में झांक कर दे। कभी कभी तो तू अन्याय के बावजूद कुछ नहीं कहता, और कभी स्वार्थवश अंधे जोश में जानबूझकर अन्याय करने पर उतर आता है। कभी किसी नेता, जज या SP के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि तू इनसे डरता है। अरे एक बार तो हिम्मत कर, कभी आधी रात को इनको ही जगाकर देख। अरे वो समाज जाग, इस समाज की पुनर्रचना डॉक्टरों के कोसने से नहीं बल्कि उन्हें समझने से होगी। तो एक अपनी जागरूक समाज से एक कदम आगे बढ़ाएं और उनको सुरक्षित करें जो आप सबकी जिंदगी बचाते हैं। धन्यवाद।
Thank you.